श्री योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में स्थिति प्रकरण के अंतर्गत हम अविद्या का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। ये अविद्या रूपी संसार सागर में प्रत्येक प्राणी विषय वासना, काम, क्रोध आदि के कारण, मोह ममता के कारण इस भवसागर संसार में बार बार आना जाना, जन्म होना, मरना, सुख दुख अनुभव करना, हानि लाभ हर शोक इत्यादि द्वंद्वों में पड़ा रहता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, सांसारिक जग जीव, संसार में प्रत्येक जीव मात्र, प्राणी मात्र का विस्तार जिस प्रकार हो रहा है, इस अविद्या के कारण प्रत्येक प्राणी व्याधि की ओर बढ़ रहा है। ये अविद्या एक अपने आप में व्याधि है, बीमारी है। और इस अविद्या बीमारी की औषधि क्या है? दादू जी महाराज ने भी कहा है कि राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विखम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। ये जो माया मोह की बार बार जन्म मरण की विषय वासना की जो बीमारी लगी हुई है, इस सब बीमारी की औषधि, इन सब विकारों की दवा क्या है? राम नाम ही एक खास निज औषधि है। राम नाम से ही निर्विष हो सकते हैं। दादू निर्विष नाम सो तन मन सहजे होई, राम निरोगा करेगा दूजा नाही कोई। एक राम नाम ही प्राणी मात्र के मन को, वृत्तियों को और विष से निर्विष कर सकता है। हम बोलते हैं विश्राम। विष क्या है? विषय विकार। और इन विषय विकारों से आराम कब मिलेगा? जब हम राम नाम का सहारा लेंगे। नवरात्रि का जो हमारा प्रत्येक दिन प्रतिदिन दादुवाणी का एक पाठ संपूर्ण रूप से वाचन हो रहा था, सभी साधु संत भगत पाठ कर रहे थे। रात्रि के समय में हरि कीर्तन, हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन चल रहा था। आज नवरात्रि की पूर्णाहुति के समय में बाहर से पधारे हुए सभी भक्तजन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, राम नाम का सुमरण किया, राम नाम का चिंतन किया, परमात्मा के नाम का गुणों का कीर्तन किया, तो ये ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य यही है कि भगवान का सुमरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम का कीर्तन करें। सतयुगों में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुष हुए, जिन्होंने भजन किया। हजारों वर्षों तक समाधियां लगा लेते थे। योग साधना के द्वारा तन मन को एकाग्र करके और समाधि में वर्षों तक बैठे रहते थे, साधना करते थे, सुमरण करते थे। उनका तन मन विकारों से रहित होकर परमात्मा प्रायण हो गया था। लेकिन कलयुग ऐसा है कि कलयुग में तो अनेक विकार भरे पड़े हैं, अनेक बीमारियां हैं, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है और विचारों का कचरा इतना गहरा भरा है। हमारे तन मन में ऐसी गंदगी भरी हुई है जिससे राम का नाम याद आता ही नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से यहाँ सभी साधु संत भक्तजन हरि कीर्तन में, भजन में, सुमरण में, पाठ पूजा में, माला फेरने में लगे हुए हैं। तो यही कलयुग में तिरने का सत्संग ही एक उपाय, एकमात्र उपाय है
सत्संगा नौका रूप जान सत्संगा तामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तिरवे को सुंदर काढ़ी राम दुआई। सुंदरदास जी महाराज यही उपाय बतलाते हैं कि यह सत्संग रूपी नौका है। राम नाम की जहाज में बैठ मीरा पार उतर गई रे। कैसे पार उतरी? वो राम नाम की जहाज में ही बैठी थी, राम नाम का सुमरण किया तभी पार उतरी, नहीं तो राजपूतों में क्या और औरतें नहीं हुई क्या? लेकिन मीरा का ही नाम क्यों आता है? जिसने मीरा ने अपना गिरधर समझ लिया, अपना परमात्मा समझ लिया, अपने सांवरिया को अपना बना लिया, सांवरिया के बन गए, परमात्मा के बन गए कि हे प्रभु सब कुछ आपका, मैं भूलूं नहीं दिन राती, या मैं हे हरि मैं आपको कभी बिसरूं ही नहीं, भूलूं नहीं। तो इस प्रकार जिनका मन की वृत्तियां जो है अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, उस नाम में लग जाए तो उनमें धीरे धीरे जो बुरे गुण है, दुर्गुण है, वो भी बदल जाते हैं, सात्विक गुण आ जाते हैं। राजसी गुण भी सत्व गुण में बदल जाते हैं, और वो धीरे धीरे परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई। ये जीव यदि परमात्मा के नाम का इसी प्रकार सुमरण करे, चिंतन करे, भगवान का भजन करे, तो वो उसी का रूप हो जाता है। जो जिसका सुमरण करता, जो जिसका चिंतन करता, होई ताई को रूप, वो उसी का रूप हो जाता है। सर्वसाधारण समझ सकते हैं कि जैसे भृंगी होती है, भंवरा होता है, और वो लटको लेके आता है, और लटको बिल में बंद कर देता, मिट्टी के घर में बंद कर देता। उस लटके पंख आ जाते हैं और वो भंवरे का रूप हो जाती है। क्यों होती है? कि वो उस भंवरे का ध्यान करती, भय से कि मुझे जो पकड़ लाया, अब न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा, मुझे मारेगा, क्या करेगा। तो वो डर के मारे उसका चिंतन करती है, और उसका चिंतन करने से ही वो उसी का रूप हो जाता। दादू भृंगी कीट जो सतगुरु सेती होई, आप श्री के कर ले दूजा नाई कोई। सतगुरु भी ऐसे ही होते हैं जो जिज्ञासु जनों को, शिष्य संतों को, भक्तों को अपना ही रूप, परमात्मा का रूप बना देते हैं, परमात्मा के नाम में लगाकर। उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का आदि अंत नहीं है, वो सर्वव्यापी चैतन्य प्रकाश और अनंत रूप है, सब जीवों में वो समाया हुआ। वह जब चैतन्य प्रकाश वृत्तियां जब प्रकट होती है, तब उसके तेज का प्रकाश और वह चैतन्य रूप चित्त कला जगत को चेतता है। अर्थात जिसके चित्त में परमात्मा का चिंतन होता, तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, उस परमात्मा का प्रकाश उतरता है, और वो प्रकाश में वो इस जगत को असत्य रूप देखता है, जगत का अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे आत्मा में वो चित्त शक्ति, वो परमात्मा स्थित है, यानी आकाश निर्लेप है, आकाश में अवकाश है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में कुछ भी नहीं है, तो हमारी आत्मा परमात्मा का ही रूप है। उस चित्त कला का दृश्य ही जगत है। और यदि हमारी आत्मा में, हमारे आत्मा से चित्त प्रकट होता है, मन प्रकट होता है, इस चित्त में संसार का चिंतन होता है, संसार के दृश्य जो बस गए, विकार आ गया, तो ये चित्त कला, ये जगत जड़ जगत है। लेकिन अज्ञानी प्राणी इसको सत्य समझता है, और ज्ञानी प्राणी इनको त्याग देता है, इनको छोड़ देता है, इसको ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी की दृष्टि में संसार जगत दृश्य दिखते ही नहीं है, एक परमात्मा का ही अनुभव करता है, एक परमात्मा को ही देखता है। तो ये जगत का अभाव हो जाता है, जगत के विकारों का अभाव हो जाता है। देखा जाए तो वास्तव में आत्मा में कुछ भी नहीं, केवल कल्पना होती है, चित्त की कल्पना, मन की कल्पना होती है। इसी कारण हमारा मन और चित्त दूषित हो जाता है, दुराचार में लग जाता है। और यदि वो आत्मा को पहचान जाए, अपने स्वरूप को पहचान जाए, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी विकार नहीं आएगा।
और जो आत्मा है वो देश कालातीत है, वो क्रिया और कर्म से भी रहित है, क्योंकि आत्मा तो शून्य है, निराकार है, निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का वो विकार नहीं है। वैसे ही जो है उसी का नाम संज्ञा होकर स्वरूप को भूल दृश्य में तन्मय ये जीव हो जाता है, इसी को जीव नाम से कहा गया है। किंतु स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती है और व्यतिरेक के समान भावना होती है। और यदि अच्छी भावना प्रकट हो जाए, शुभ भावना, शुद्ध वासना प्रकट हो जाए, एक अशुद्ध वासना होती है जिसके कारण विकार बढ़ते हैं, और एक शुभ वासना कि मैं परमात्मा का भजन करूं, सुमरण करूं, स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, परमात्मा को जानूं, ये जिज्ञासा, ये शुभ इच्छा प्रकट होना ही शुभेच्छा है। और इसके कारण ही जीव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमारी चित्त शक्ति में जो चिंतन होता, संसार की चिंता बढ़ती है, तो चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना ता सो वेरया, जाना है सो जाए। चिंता को छोड़कर परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का विस्मरण न हो, रात दिन हम यही हमारी भावना बनी रहे, इस भाव को प्राप्त हो कि परमात्मा का नाम सुमरण न छूटे। दादू जबी राम विसारे तभी हानि होई, प्राण पिंड सरस गया सुखी न देखा कोई। परमात्मा के नाम को यदि हम भूलते हैं तभी हमारे जीवन की, हमारे श्वासों की हानि होती है, हमारा नुकसान होता है, हमारे श्वास व्यर्थ चले जाते हैं। इस शरीर को गीता जी में क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र जैसे खेत होता है, खेत में कोई बीज उगाना हो तो क्या करते हैं किसान लोग, उस खेत में जाड़ जंकार कांटे वगैरह होते तो उनको पहले तो साफ सफाई करते हैं, जला देते हैं, फिर उस खेत की हकाई करते हैं, और भी उसमें कोई कंकर पत्थर हो तो उसकी सफाई करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर रूपी हमारा क्षेत्र है, खेत है। इस खेत को कौन जोतेगा, कौन सफाई करेगा? क्षेत्रज्ञ। इसमें जो ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ जानकार है, आत्मा है, ये आत्मा के द्वारा ही और चित्त वृत्ति के द्वारा ही इस खेत को सफाई करनी है, अंतःकरण को शुद्ध करना है। अहम भाव की जो वासना है उस अहंकार को नष्ट करना है। अहंकार के कारण हमारे चित्त में, मन में अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं। ये अनेक संकल्प धारण करता है, कल्पना करता है, और इस दृढ़ कल्पना के कारण ही ये मन कहलाता है। तो ये मन से ही जब विकल्प उठते हैं, विकल्प मतलब एक संकल्प उठा, वो संकल्प मिट गया, दूसरा विकल्प हो गया, दूसरा संकल्प उठ गया, तो बार बार ये जन्म मरण भी होता रहता है, जीव का सूक्ष्म जन्म मरण होता है। तो इन संकल्प विकल्पों को भी रोकना है, और इसी कारण ये जब तक नहीं रुकता तो हमारा मन कहाँ जाता है? इंद्रियादिक विषयों में जाता है, कभी शब्द में, तो कभी स्पर्श में, तो कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध आदि, इसमें ये कल्पित होती रहती है, प्रकट होती रहती है। पश्चात हाथ पांव प्राण सहित देह शरीर प्रकट हो जाता है। इस भांति जगत से शरीर जो है ये चेतन हो जाता है, शारीरिक संसारिक अध्यास प्रकट हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ, रूपवान हूँ, मेरा ऐसा शरीर है, मेरा धन है, मेरा कुटुंब परिवार है। उसी के चक्कर में वासनाओं में भटकता हुआ दुख के समुद्र में चिंता में पड़कर दीन होकर और फिर पतन होने के कारण नरक आदि में जाता है, 84 में जाता है। क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही इसको लोक परलोक मिलता है, और ये वैसा ही आकार कर लेता है। क्योंकि अंत समय में जिसकी जहाँ वासना रह जाती, जिसकी सुरती जहाँ रहे, तिसका ताम विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। अगर व्यक्ति की अंत समय में किसी वस्तु व्यक्ति में ध्यान रह गया या उसका चिंतन करते हुए मर गया, उसकी वासना रह गई, तो वो अंत में उसी का आकार धारण करता, उसी के लोक में जाता है। इस प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होकर और कार्य कारण मानकर अहम भाव को प्राप्त होता है। उसमें निश्चयवर्ती ही बुद्धि भाव को प्राप्त होता है। जैसी बुद्धि होगी, जैसा विचार होगा,
वैसा ही उसका संकल्प होगा, मन का भाव होगा, और वही मन फिर इंद्रिय रूप होकर विषय वासनाओं में जाता, अनंत रूप हो जाता है, बिखर जाता है। हमारी इंद्रियां विषयों में बिखर जाती है, इधर उधर भाग जाती है, एकाग्र नहीं होती है। और परिच्छिन्न भाव के कारण ही परमात्मा से हम विच्छेद हो जाते हैं, व्यवच्छेद हो जाते हैं। हमारी इच्छाओं के कारण, मनोरथों के कारण, मोह ममता के कारण जिस आत्म पद को प्राप्त करना था वो आत्म पद भी प्राप्त नहीं होता है, और हम विषय वासनाओं में फंसकर नरक आदि में ही जाते हैं। तो ये मन की भावना है, मन में ही सुख है, मन में ही दुख है। मन अगर परमात्मा की तरफ चले, राम नाम की तरफ चले, भगवान के भजन सुमरण में लगे, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होगी, अच्छे विचार होंगे, तो वहाँ शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। और जहाँ कुमति है, कुविचार है, छल छिद्र कपट है, तो वो काल को ही प्राप्त होते हैं। इस दृश्य जगत में ही भटकते ही रहते हैं, इस दृश्य जगत के दुखों को झेलते रहते हैं। तो संसार वन में ये जीव आकर गिर गया है, अनेक आशाएं लेकर फिरता है। दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खींचा ताण में आई पहुँचो काल। काल तो आ जाता है, काल तो देरी नहीं करता, काल तो कंद चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। काल तो हमारे कंधे पर ही बैठा हुआ है, और वो कब बाण छोड़ दे कोई पता नहीं, किस समय हमारे श्वास पूरे हो जाए बाण छोड़ दे। तो इस भांति जीव अपने चित्त से भ्रम में पड़ा हुआ तृष्णा रूपी शोक सागर से दुख पाता है। कभी तृष्णा में दौड़ रहा है, कभी लोभ लालच में पड़ा हुआ है। इसके कारण वो पार नहीं पा सकता, इस संसार सागर में ही गोते खाता रहता है। तो यत्न करके कोई संतों के सत्संग से ज्ञान द्वारा अपने मन को एकाग्र करके और वृत्तियों को जो है वृत्तियों का दमन करके, इंद्रियों का दमन करके परमात्मा की तरफ लगाए तो पार हो सकते हैं। अन्यथा जरा मरण, जन्म मरण आदि के जो विकार है, ये संसार की भावना जीव को नष्ट कर देगी। भला बुरा ग्रहण त्याग के संकल्प को ग्रसित अविद्या के रंग में रंगा हुआ इच्छा करने वाला ये प्राणी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़कर वास्तविक रूप को भूलकर, और ये कल्पना के कारण, अविद्या के कारण नरक ही भोगता हुआ संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्म पद की ओर नहीं जा पाएगा। क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष, ये संसार रूपी विषय विष है, जहर के समान है। और जहर का, जैसे कोई जहर वाला पौधा, विष वाला पौधा बोओगे तो उसके फल भी विष के ही लगेंगे, जहर वाले फल ही लगेंगे। और आशा रूपी फांसी में बंधे हुए जीव भटकते हुए रात दिन चिंताग्नि में जलते रहते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी सर्प के ने सभी जीवों को चबा लिया है। यानी प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर जो क्रोध रूपी सर्प बसा हुआ है, वो सर्प सबको खा जाता है। जैसे सर्प मेंढक को खा जाता है, उसी प्रकार जीवों को निगल जाता है क्रोध। जिस कारण ये अपनी वास्तविकता को ही भूल गया है, अपना वास्तविक स्वरूप जो शांत स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, चित्त रूपी जो है शीतलता, उसको ही भूल गया। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज जो 4 प्रकार की जीव की खान होती है, 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी, पक्षी इत्यादि अंडे से पैदा होते हैं। पिंडज जो पिंड से प्रकट होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, गाय भैंस है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जीव जंतु। ये 84 लाख योनियों को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। उद्भिज जो जमीन को उद्भेदन करके अंकुरित होके, जैसे वृक्षादि जितने भी हैं वनस्पति, वो प्रकट होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जीव होते हैं।
उनमें जो भविष्य में उत्पन्न हो चुके हैं पहले और जो भूतकाल में उत्पन्न होंगे तथा अब जो वर्तमान में हैं, ये सभी परमात्मा से ही कल्पित है। संसार की भावना करते हुए उत्पन्न होते हैं। सब अपनी वासना के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर बालक, युवा और मरणावस्था को प्राप्त होते रहते हैं। जीव जन्म लेता है बाल रूप में, थोड़े समय तक बालक अबोध अवस्था रहती है, फिर जवानी अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था आ जाती है और उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाता, माया मोह में फंसा हुआ। धीरे धीरे बुढ़ापा तो आ जाता है, जवानी का राज चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। यौवन का गया राज और सब भया साज, आपनी दुआई फेर दमावा बजाया है। लकुटी हथियार लिए नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल भय ताका तंबू सा तनाया है। शीश कर कंपत सुसुंदर निकारा रिपु, देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया, बुढ़ापा आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। पसारा तो बहुत फैलाया लेकिन कुछ किया नहीं, बहुत पसारा कर गया कुछ हाथन आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया, अंत में पछता कर ही जाता है। विचार करता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई राम नाम लिया, ना सुमरण किया, अरे ऐसे ही ज्यों आयो त्यों ही चले गए। पच पच मर्यो बेल की नाई। किन्नर विद्याधर सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा रुद्र विष्णु बेताल सर्प आदि इस ब्रह्मा की जो सृष्टि है, इसमें अनेक जीव जंतु बन जाता है। कभी ब्राह्मण बनता, कभी क्षत्रिय बनता है, कभी क्या बनता, अपने आप को क्या कहलाता है। लेकिन कहलाने से क्या होगा? कुछ भी बन जाओ, अहंकार कर लो, अभिमान कर लो, जाति का कर लो, धन का कर लो, रूप का कर लो, बल का कर लो, अभिमान कर लो, लेकिन अभिमान तो किसी का रहा ही नहीं। अभिमान तो सबका माटी में मिल गया है। तो प्रत्येक प्राणी कीट पतंग की तरह नर तनधारी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे कीट पतंग हो, भोग विषय सबके समान है। सुख दुख सबको आता है। तो जितने भी जीव है सब आपदा में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं। सब अपनी वासना से बंधे हुए नीचे ऊंचे गिरते हुए काम क्रोधादिक दुखों में पड़े हुए हैं। कर्म और आशा रूपी फांसी में ऐसे जकड़े हुए हैं कि वो छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते हैं। पक्षियों को जैसे शिकारी जाल में फंसा लेता है और वो पक्षी बोलते जाते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं, वो फंसे हुए हैं। ऐसे हमारी स्थिति हो रही है। कभी मनुष्य शरीर, कभी वृक्ष, कभी और भरोसा भी नहीं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल गया तो क्या दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई पता नहीं। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये मनुष्य शरीर दोबारा भी नहीं मिलने वाला। न जाने कभी वृक्ष बना दे तो हजारों वर्षों तक बने खड़े रहो एक जगह। कभी क्या बन जाए, कभी कौन सा शरीर धारण कर ले, कीट पतंग बन जाए, कोई पता नहीं। तो ये आत्म स्वरूप को भूलने के कारण, वासना के कारण ये जगत भरम रहा है। पर जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, वे पुरुष कल्याण रूप है, वह कल्याण का ही स्वरूप है। शेष जो बाकी है वो माया रूपी संसार मोह को ही प्राप्त हो रहे हैं। इस इंद्रजालिक संसार में पड़कर जीव जब तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक संसार भ्रम से वो मुक्त नहीं हो सकता है। किंतु जिस पुरुष ने संसार के पदार्थों से रहित होकर आत्मा की ओर चलकर आत्म दर्शन कर लिया है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति कोई सहज में नहीं मिल जाती है। मुक्ति बड़ी कठिन है, बड़े तप और बड़े ज्ञान से प्राप्त होती है। जीव बारंबार पुरुषार्थ करके तब कहीं वैसी और वासना से मुक्ति पाता है। बहुत अभ्यास साधना की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहें कि आज ही मुक्त हो जाएं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल कहूँ राम आवत नाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक साधना करते थे, फिर भी अंत समय में परमात्मा का नाम याद आए या नहीं आए, कोई पता नहीं।
कई जन्मों तक पुरुषार्थ करने पर भी ये प्राप्त होना बड़ा कठिन है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन साधना किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना, अभ्यास किए बिना, निरंतर दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक आत्म दर्शन होगा नहीं। अपने आत्मा का, अपने आप का दर्शन, अपने स्वरूप का, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। हे राम, अनेक सृष्टियां हैं, अनेक जगत है, ये जगत बड़े विस्तार वाले हैं, विराट रूप है, विलक्षण आकार वाले इसमें पर्वत है, नदी नाले हैं, वृक्ष हैं, तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी है, कीट पतंग सब है। लेकिन ये विचित्र सृष्टि बार बार पैदा होती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, सदा स्थिर कोई रहता ही नहीं। उसमें गंधर्व, यक्ष और देव भाव के जीव प्राप्त होते हैं। कोई गंधर्व, कोई यक्ष है, कोई देवता है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई किन्नर है, कोई राक्षस है, अनेक जून है, इसमें जीव को भ्रमना पड़ता है। जिस प्रकार जीव इस जगत में अपनी चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार उन जगतों में चेष्टा करते हैं, क्योंकि हर जगत में, हर ब्रह्मांड में सूर्य भी अलग, चंद्रमा भी अलग, उनमें ब्रह्मा भी अलग, सब सृष्टि अलग अलग होती है और उनके आकार भी सब विलक्षण है, अनेक प्रकार के। सबके स्वभाव भी एक जैसा नहीं मिलेगा, चेहरा भी एक जैसा नहीं मिलेगा, मनुष्य का चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा। जीव जंतु पशु पक्षियों का भी रूप आकार एक सा लगेगा, लेकिन चेहरा एक जैसा किसी का नहीं मिलेगा, एक कुछ न कुछ अंतर तो होगा ही। तो इस प्रकार 84 लाख जून वाले प्राणी मात्र जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सभी जीव समय पाकर अपने अपने और कर्म के अनुसार लय होते जाते हैं, किंतु इनके उत्पन्न होने, स्थित होने, बंद और नष्ट होने का कोई स्वरूप नहीं है। जो है वह सब मिथ्या है। त्रिलोक रूप प्रबल माया मोह से उत्पन्न होते हैं और समुद्र की तरंगों के समान लीन हो जाते हैं। समुद्र में तरंगे पैदा होती है और वो तरंगे वापस कहाँ जाती है? उसी समुद्र में लीन हो जाती है। उसी प्रकार ये परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, उसी में लीन हो जाता है। लेकिन इस रहस्य को कोई ज्ञानी ही जान पाता है और उसके अनुरूप ही वो आचरण करे। वशिष्ठ महाराज के इस कथन को सुनकर राम जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, हे मुनीश्वर, जब जीव आत्म स्वरूप में स्थित है तब उसको अस्थि मांस युक्त पूर्ण शरीर कैसे मिला? जब जीव आत्मा, प्रत्येक प्राणी मात्र आत्मा रूप है, तो फिर ये अलग आत्मा तो शांत नित्य शुद्ध है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर ये हड्डी मांस का पुतला रूप ये शरीर कैसे बन गया? वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, इस संबंध में मैं तुम्हें पहले भी बतला चुका हूं, तुम विचार करो। स्थावर जंगम रूपी जगत और उसमें जितने भी शरीरधारी दिखाई देते हैं वे सब स्वप्न की तरह मिथ्या भ्रम से भासते हैं, आभास मात्र। जैसे सपने में हमारा शरीर दिखाई देता, हम तो सो रहे हैं, फिर सपने में हम जंगल में भाग रहे हैं, कोई शेर चीता भाग रहा है या जानवर जीव जंतु, न जाने क्या क्या दृश्य हम देखते हैं और जागते हैं। जब वो सपना मिथ्या प्रतीत होता है, केवल आभास मात्र होता है। कोई हमारे अंदर शरीर में कोई इतना बड़ा जंगल थोड़ी समा गया, लेकिन आभास मात्र है। उसी प्रकार ये भ्रमवश पर्वत घूमते हुए जान पड़ते हैं, वैसे ही जगत भी अज्ञान के कारण ये ऐसा ही भासता है, दिखाई देता है, हमें सत्य प्रतीत होता है। लेकिन स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति के लिए स्वप्न झूठा है, ऐसे ही जो ज्ञान से जागे हुए व्यक्ति के लिए ये जगत भी झूठा है। किंतु जिन पुरुषों की आलस्य निद्रा टूट गई, जो माया मोह में सो रहे हैं, उनको तो पता ही क्या, वो तो अज्ञान माया मोह में सो रहे हैं और उसी में वो प्रसन्नचित्त है। लेकिन ज्ञानी जो प्रबुद्ध चित्त है, ज्ञानवान है, उनकी दृष्टि में ये संसार, समस्त जीव मात्र
सत्य स्वरूप देखते हैं, अर्थात परमात्मा रूप देखते हैं, वह जगत के रूप को सदैव अपने भीतर कल्पना करते हैं। ऐसा करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि कल्पना शक्ति तो मन की कल्पना ही तो है। मन में संकल्प होता है, उसी से तो सृष्टि जगत की कल्पना होती है। चाहे कोई शरीर हो या न हो, परंतु मन जहाँ चाहे वहीं शरीर रच लेता है। मन ही अनेक आकार बना लेता है। मन जहाँ जहाँ गया हो, उसकी याद करते ही वो नदी नाले, वो समुद्र, वो तीर्थ इत्यादि सब, पर्वत इत्यादि सब अपने अंदर ही प्रकट कर लेता है। एक क्षण भी उनको रचने में देर नहीं लगती। इससे जो कुछ भी जगत है वो केवल मन का संकल्प मात्र है। मृग तृष्णा के जल के समान असत्य है। हिरण पानी की खोज में और सांबर के छापर में पानी दिखाई देता है, पानी पीने जाता, लेकिन वह पानी मिलता ही नहीं। वो असत्य है, झूठा है। केवल चिल मात्र, वो चिल का मात्र दिखाई देता है। भ्रमवश जीव भी ऐसे ही शरीरादिक इनके शरीर दिख रहे हैं, वास्तव में ये भी संकल्प मात्र, ये कुछ भी नहीं है। आदि में ब्रह्मा भी पद्म में स्थित हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहाँ आ गया और उसका पता लगाने की मेरा जन्मदाता कौन है, तो वो नाड़ में गए, कमल नाड़ में, तो न जाने हजारों कितने वर्षों तक उसी में भटकते रहे, उनका पार नहीं पाया। किंतु वह माया का जाल था। इसी प्रकार जगत भी माया के जाल से ही दिखाई दे रहा है, उसका कोई स्वरूप नहीं, कोई रूप नहीं। इस पर राम जी ने वशिष्ठ से पूछा कि हे भगवान, आदि में जो जीव ब्रह्मा हुआ उसका आख्यान क्या है? तो मन की कल्पना से ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, आत्मसत्ता देश कालादिक परे है। जो हमारी आत्मसत्ता है, आत्मा है, ये देश काल से परे हैं, क्योंकि आत्मा को न तो काल खा सकता है, न काल मार सकता है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा तो अवध्य है, एकलेद्य है, असोस्य है, स्वतः स्थित है। देश काल और क्रिया का उसमें केवल कल्पना शक्ति होती है। उस शक्ति ने अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार के, और ये चंचल मन प्रकट हो गया, चित्तकला प्रकट हो गई, दृश्य जगत प्रकट हो गया, अनेक ये मन में संकल्पों से मानसी सृष्टि प्रकट हो गई है। तो ये भावना कर बीज रूपी शब्द के सन्मुख हुई, ये आकाश की भावना कर, और तब उसको पोल रूपी आकाश कल्पित हुआ, आकाश बन गया। फिर वायु पवन बन गया। आकाश में जो शब्द है, स्पर्श है, वायु का स्पर्श है, आकाश का जो शब्द है, ये प्रकट हो गए। आकाश और वायु का संघर्षण होने से जब मन उसमें तन्मय हो गया, तब अग्नि उत्पन्न हो गई। आकाश और वायु के घर्षण से ही अग्नि प्रकट हुई। जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ी से लकड़ी को रगड़ते हैं तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है, और उससे बड़ा प्रकाश हुआ। फिर रस तन्मात्रा की भावना की, तब जल की कल्पना हुई, तो जल के कल्पना करने से ही जल प्रकट हो गया। और जल ने कल्पना की तो गंध तन्मात्रा की भावना की बात, उससे घ्राण इंद्रिय निकली, पृथ्वी इत्यादि ये सब प्रकट हो गए। तो तब आकाश में फिर बड़ा प्रकाश हुआ, अहंकार की वासना से बुद्धि रूपी बीज संकुचित रूप हो अष्टम जीव सत्ता हुई। आठवां हमारा जीव प्रकट हुआ। जीव सत्ता का नाम ही पुर्यष्ट हुआ है। ये जितनी सृष्टि ऊपर जो बता के आए हैं, 5 तत्व और ये उनके 5 तन्मात्राएं, 3 गुण, इनसे हमारा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकट होके ये हमारा जीव रूपी पुर्याष्टक यानी अष्टक पूरी 8 इनकी ये पूरी बन जाती है यार, इसका ये हमारा शरीर प्रकट हुआ। तो इस प्रकार अनेक रूप रूपाई और अनेक स्वरूप बनकर और
आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये 5 तत्वों की सृष्टि बन गई। फिर ये हमारे ऊपर नीचे मध्य चारों ओर देखा तो सिर, उदर, पांव, हाथ, पैर इत्यादि प्रकट हो गए। ये सब वासना से कल्पित हुए और वासना के कारण ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। और भगवान विष्णु के नाभि कमल में ये जीव जब परमात्मा का सुमरण करे तो कभी भगवान विष्णु को प्राप्त होता है, अगर उनका सुमरण करे तो उसी को प्राप्त होता है। यही नहीं, वह अपना चरित्र करने के लिए अनेक आसनों को रचकर यत्र तत्र निवास करता है, अनेक जून में जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भूत प्रेतों को पूछता तो भूत प्रेत बनता, देवी देवताओं को पूछता तो देवी देवताओं के लोक में जाता है, भूत पिशाच किन्नर यक्ष गंधर्व इत्यादि तंत्र मंत्र मलेच्छ मंत्रों का उपयोग करता तो ये उसी के लोक में जाता है। और जो कोई अगर सच्चे मन से मेरा भजन करे, सब कुछ मेरे अर्पण करके मेरे प्राण होकर मेरा बन जाए, मेरी शरण हो जाए, तो मैं उसको उसका योगक्षेम भी चलाता हूँ, उसको सर्व पापों से मुक्त करके और मेरा स्वरूप बना देता हूँ। तो संकल्प से ही इस प्रकार ये सृष्टि, जीव, शरीर, संसार बनता है और सत्य राम और ये काया रूपी नगर बनता है। इस काया रूपी नगर में ये हमारा जो है मन रूपी राजा बन जाता है। इसकी 25 प्रकृतियां हैं, तन्मात्राएं हैं इत्यादि, ये शरीर रूपी संसार काया नगर बनता है। इसमें इस काया नगर में चोर, शत्रु इत्यादि भी आते हैं। अगर ये चित्त आत्मा, ये आत्मा सचेत होकर परमात्मा का सुमरण करे और इस शत्रुओं से सावधान रहे और परमात्मा का भजन करे तो परमात्मा को प्राप्त होती है, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और अगर शत्रुओं के वश में हो जाए ये कायानगर तो ये पतन की ओर जाता है, नष्ट हो जाता है, इंद्रिय रूपी विषय वासना में फंस जाता है और नरक आदि में जाकर 84 लाख जून में भटकता ही रहता है, इसका पतन हो जाता है। तो भगवान का भजन, परमात्मा का नाम सुमरण, सत्संग, संतों की सत्संग के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है, अन्यथा ये जीव बार बार 84 में भटकता है और इसका कल्याण नहीं होता है। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। साहिब लेखा मांगे गारे, उतर कैसे दीजे। साहिब लेखा मांगे गारे, उतर कैसे दीजे। राम भजन कर आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन छीजे। आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन छीजे। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे। ताथे जीव समझाए कहूँ रे, सुकरत अब तो कीजे। ताते जीव समझाए कहूँ रे, सुकरत अब तो कीजे। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे। राम
जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी की रास रमीजे। दादू दास भजन कर लीजे, हरि जी की रास रमीजे। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। राम भजन कर लीजे जीवड़ा। बोले रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, उमापति महादेव की जय। दादू दयाल महाराज की जय। निरंजन देव की, गुरु महाराज की। आज के